इन सभी को। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अब समाप्त हो चुका है और झारखंड कांस्टेबल पुलिस का फॉर्म आ चुका है। और चलिए, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और कितना पोस्ट इसमें आया, कौन कौन सा स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकता है, तो चलिए सारी डिटेल हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका पोस्ट कितना आया है। देखिए, इसका पोस्ट की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन में इसका पोस्ट है 4919 पोस्ट। ठीक है, इतना पर आपको फॉर्म फिल करना है, 4919 पोस्ट। उसके बाद आगे इसका जो है लास्ट यानी फॉर्म स्टार्ट आपका होगा 15 जनवरी से। ठीक है, 15 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, वो भी 2024 में। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अब तैयार हो जाइए और इसका जो है एज लिमिट आप समझें और उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए सब रेडी हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि इसका फी को लेकर। तो देखिए, इसका फी की अगर हम बात करते हैं तो इसका फी मात्र 100 रुपया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एससी और एसटी के लिए तो फी बिल्कुल कम है, यानी 50 रुपया। देखिए, बिहार में ऐसा होता है कि कोई भी फॉर्म आता है तो 500 से प्लस से रहता है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में वैसा कुछ नहीं है, मात्र फॉर्म फॉर्म का फी बहुत कम है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सब भर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है एज क्या रहने वाला है। ठीक है, एज इसका रहने वाला क्या है वो समझिए। ये आप जाने कि ये होगा 18 से 25, ये होगा आपका जनरल के लिए। ठीक है, 18 से 25 आप हैं तो वो जनरल, यानी आप दूसरा स्टेट से हैं तो वहां पर आप जनरल में जाइएगा। आपका 25 वर्ष है तो फॉर्म फिल कीजिएगा, और नहीं है तो आप वहां से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपका छूट मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, ओबीसी और ईबीसी, ये दोनों का जो है छूट आपका मिलेगा ये 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 27 वर्ष, यानी 27 वर्ष जिसका जिसका ये फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी की। ठीक है, तो इसका जो है इसका 5 वर्ष दिया गया है। 5 वर्ष तो 25 5 हो जाएगा इसका 30 वर्ष। और फीमेल की बात करें ओबीसी और ईबीसी के लिए तो उसका आएगा 3 साल, यानी 3 वर्ष। तो 3 वर्ष तो 25 3 इसका हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका, यानी इसका जो है योग्यता क्या है। तो योग्यता ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र इसका जो है 10वां पास है। ठीक है, जो जो 10वां पास है वही वही इसका जो है फॉर्म फिल कीजिएगा। यानी आगे हम अब जानेंगे इसका जो है एससी सॉरी महिला के लिए 3 वर्ष। हाँ, ये उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसका जो है रनिंग कैसे होगा और इसका पहले एग्जाम होगा या पहले फिजिकल होगा। तो देखिए, इसका जो है 3 पार्ट में पहले होगा। पहला होगा आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो है रिटेन होगा। ठीक है, आपका रिटेन होगा। फिजिकल पहले हो जाएगा। फिजिकल में देखिए यहाँ पर क्या लंबाई आपका नापा जाएगा कि आप लंबाई में पुरते हैं अथवा नहीं पुरते हैं। तो लंबाई के लिए कितना चाहिए वो समझिए। देखिए, ओबीसी और ईबीसी, ठीक है, ये सब के लिए और जनरल के लिए आपको चाहिए 160। ठीक है, अब जो बच गया एससी एसटी का, तो एससी और एसटी, तो एससी एसटी का चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो है फीमेल के लिए। तो फीमेल का ज्यादा कुछ नहीं है, फीमेल का मात्र है 148 सेंटीमीटर। तो कौन कौन इसमें एलिजिबल है वो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आने वाले सभी जो है सरकारी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो है इसका एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट में काफी स्टूडेंट इसमें डाउट में है और डाउट में रहते भी है और समझ में उसको नहीं आता है। तो देखिए, एज लिमिट ध्यान से समझिएगा। इसका न्यूनतम एज लिमिट है 1/8/2023। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट इसका एज लिमिट है 1/8/2019। अब आप देख लीजिए कि कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका रनिंग क्या होने वाला है। तो देखिए, रनिंग की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका होगा मेल के लिए होगा आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, वो भी होगा आपका 1 घंटा में, यानी 60 मिनट। ठीक, और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का होगा 5 किलोमीटर और ये होगा आपका 30 मिनट में। इसको कवर यानी पूरा कर लेना है। और इसका अब लास्ट आगे बच गया इसका चेस्ट को लेकर के। तो देखिए, फीमेल का कोई चेस्ट नहीं इसमें ना पाया जाएगा, मेल का ना पाएगा, वो भी 81 सेंटीमीटर। इसको फुला के आपको 5 बढ़ाना है, यानी आपको कर देना है 86। ठीक है, और आगे हम करेंगे अब इसका एग्जाम को लेकर के। तो देखिए, एग्जाम 2 पार्ट में होगा। पहला में होगा आपको पास करना है और दूसरा जो है आपका मेरिट को लेकर के चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका सिलेबस होने वाला है और इस प्रकार जो है आप तैयारी में लग जाइए अब।
और इसका जो है सिलेबस की प्रक्रिया और नियम हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। कोई डाउट है जरूर कमेंट में कीजिए।